ही वहां से ही हम मनन करेंगे। लूका सुसमाचार 11 का 12वां वचन, 13 वचन। लूका सुसमाचार 11 और 11 का 13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमीन। संसार वाले सारे मम्मी पापा माता पिता अपने बच्चों को अच्छे चीजों को देते हैं, अच्छे चीजों को, बुरे होते हुए भी। धरती वाले सारे बुरे होते हुए भी अपने अपने बच्चों को अच्छे चीजों को देना चाहते हैं और देते भी हैं। बुरा चीज क्यों देते? रोटी मांगे तो पत्थर क्यों देते? मछली मांगे तो बिच्छू को क्यों देते? बिच्छू देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, भागे जाते हैं। ऐसा मम्मी पापा होंगे? नहीं। बुरे होते हुए भी अच्छे चीजों को देते हैं, अच्छा सा खाना, स्वादिष्ट। मम्मी को थोड़ा थोड़ा जानकारी होता है कि बच्चा क्या खाता है, पसंदीदा। और 4 बच्चे हो तो बड़ा क्या खाता है, दूसरा क्या खाता है, मंझला क्या खाता है, छोटी बच्ची हो तो उसको क्या पसंद होती है। खास रीति से मम्मी छोटी के लिए उसका मन पसंदीदा खाना बनाती है। बड़े बेटे के लिए उसको क्या इच्छा होता है, उसका पिता भी जानता है, माता भी जानता है। ये बड़े के लिए रखना, ये बड़े के लिए, ये बड़ा खाएगा। कितने अच्छे माता पिता होते हैं। हाउ गुड आर द पेरेंट्स। माता पिता बहुत अच्छे होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो हमारा पिता परमेश्वर वो कैसा देता है? हम बुरे होके भी अच्छे चीजों को देते हैं तो वो अच्छा है, भला है। गॉड इज गुड। परमेश्वर अच्छा है। तो वो और कितना अच्छे वस्तुओं को देगा हमें, और वो कितना अच्छे वस्तुओं को देगा। वो देना चाहता है हम जैसे नहीं। हम पहले से बुरे हैं, लेकिन वो अच्छा है, वो भला है, वो प्रेमी परमेश्वर है, दयालु है। और कितना अच्छे से अच्छे पदार्थों को दे सकता है। भजन संहिता 85, 85 एंड पद 12। 85, भजन संहिता 85, 12 वचन को पढ़ेंगे। जी। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। आमीन। वो क्या दे सकता है? उत्तम पदार्थों को दे सकता है। हम बुरे होते हुए भी हमारे बच्चों को अच्छे चीजों को देते हैं। बच्चों का मन पसंदीदा वो जो चाहते हैं, वो अच्छा लगता है, वैसे देते हैं हम। लेकिन हमारा खुदा पहले से प्रेमी परमेश्वर है, अच्छा भला परमेश्वर है, गुड फादर है। तो वो भी देना चाहता है, लेकिन उत्तम उत्तम पदार्थों को देता है वो। एक बार यीशु ने प्रचार कर रहे थे दाग के बगीचे के बारे में। जो स्वामी मालिक ने एक दाग का बगीचा डाला और कुछ लोगों को संभालने के लिए कुछ समय के लिए देकर दूर देश को जाता है, और वहां से जब समय आएगा फल लेने अपने दासों को भेजता है।
आइए पढ़ते हैं लूका सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार 21 का 33 से आगे पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 21 और वचन 33 से आगे 33 से आगे पढ़ेंगे। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो बारिश है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। ठीक है मदन जी, ठीक है, रुक जाइए। तो परमेश्वर के पास, पिता के पास, स्वामी के पास कई दास काम करने वाले थे। एक एक को बेचता था और सबका मार कर अंत करते थे। दाख के बाग का ठेकेदारों ने। फिर अंत में पिता सोचा, ये मेरा वारिस है, मेरा एकलौता पुत्र अपने पिता के लिए उत्तम हो सकता है, द बेस्ट, सबसे उत्तम। पहले जो गए थे दास लोग थे, अब जो जा रहा है वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र, संसार के लिए दे दिया। उत्तम उत्तम जो पदार्थ, आखिरी चीज बचा था पिता के घर में, उसको भी दे दिया। और रोमियो की पत्री 8 का 32 पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 8 का 32। रोमियो का पत्री 8 और 8 का 32 जिसने अपने निज पुत्र को भी नाराज छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसे साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। तो उसका उत्तम से उत्तम एकलौता पुत्र को भी दे दिया हमारे लिए। सबसे उत्तम, परमेश्वर का एकलौता पुत्र, जिगर का टुकड़ा, कलेजा का टुकड़ा, उसके घर का वारिस, उसको भी उसके साथ रखना छोड़ा, दे दिया। यीशु से उत्तम क्या हो सकता है? यीशु से बढ़कर एकलौता पुत्र अपने पिता के लिए, उससे बढ़कर और कौन हो सकता है? एक बार जब कभी यरूशलेम में जाते थे यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर, गलील में से होकर, यरूशलेम के पास में ही एक छोटा सा गांव होता था, बेतनिया। वहां जाते तो जरूर उस घर में जाते, वो दोनों बहन और उनका एक भाई, मार्था, मरियम और लाजरस। और इस बार भी गए हैं अपने चेलों को लेकर उस घर में।
मार्ता, मरियम और लाजरस। और क्या कर मार्ता क्या बोलती है देखेंगे हम। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 38 से आगे पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 38 से आगे पढ़ेंगे, 38 से 38 से आगे। जगजीवन कुमार। जी सर। हालेलुया। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनाती थी। 38 से पढ़ने के लिए कहा था मैंने, 38 से। सॉरी सर। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। मार्ता बड़ी बहन बहुत सारे कामों के लिए चिंता करती थी। बहुत सारे खाना बना रही थी प्रभु के लिए और प्रभु के चेलों के लिए। और एक नहीं, दो नहीं, कई पदार्थों को बनाना चाहती थी। रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चार चार सब्जी बनाओ, मीठा बनाओ, दही बनाओ, और क्या क्या बनाओ। और मैं अकेले कितना बना सकती हूँ? ये मेरी छोटी बहन मेरा मदद नहीं करती, मेरे सेवा नहीं करती, हाथ बटोरती नहीं। हे प्रभु देखो ना, ये क्या करती है। मैं इतना सारे काम करना चाहती हूँ, अच्छा सा खाना बनाना चाहती हूँ, लोग घबरा जाते हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। ये गाड़ी हो तो मैं दूर दूर तक जाऊंगा, समाचार प्रचार करके आऊंगा। अब टू व्हीलर से थक गया, अब बड़ा गाड़ी चाहिए। बड़ा गाड़ी हो तो 4 लोगों को और ले जाऊंगा, और ज्यादा पुस्तकों को, बाइबल्स को, पैम्पलेट्स को, पत्रियों को ले जाऊंगा। और दूर दूर तक जा, अगर कहीं रात हो गया तो हम गाड़ी में वहीं गुजार सकते हैं। मोटरसाइकिल से जंगलों में नहीं रुक सकते। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होगा, साउंड सिस्टम होगा तो कितना अच्छा। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बजट बनाते हैं, क्या क्या प्लानिंग बनाते हैं। मार्ता के सामान बहुत सारे चीजों का चिंता होता है, विचार करते हैं। लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया? मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत सोचती है, लेकिन मरियम को वो मिल गया है जो उत्तम है। मरियम को वो मिल गया है जो उत्तम है। वो यीशु के चरणों में बैठती है। यीशु के चरणों में उपस्थिति में जा बैठने से ज्यादा उत्तम और क्या होता है? The best thing is to go and sit in the presence of the Lord Jesus Christ. उसके साथ बातें करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, उसका सुनो। वो बहुत कुछ समझाना चाहता है, बहुत कुछ सिखाना चाहता है। दूर दूर तो हमें जाना चाहिए, लेकिन दूर दूर के लोग आपके पास भी आएंगे और आपको ले जाएंगे। खुद ही वो गाड़ी लेके आएगा और उसको आपको बुला ले जाएगा। गाड़ी पे बिठाकर आपको तेल ना भरना पड़ेगा। वो खुद ही ले जाएगा उसके गांव में, उसके घर में। तो यीशु के चरणों में जाकर बैठना कितना उत्तम होता है। यीशु समझा रहा है, मार्ता, हे मार्ता, बहुत चीजों के लिए चिंता करती है तू, लेकिन तू नहीं जानती उत्तम
उत्तम क्या होता है? द बेस्ट थिंग इज टू सिट, टू बी विद द लॉर्ड। उसके संगति में जाके, उसकी उपस्थिति में जाना अति उत्तम होता है, अति उत्तम। तो यहोवा पिता परमेश्वर हमारा स्वर्गलोक में विराजमान अच्छा पिता, अच्छे वस्तुओं को उसके पास जो है सबसे अच्छे एकलौता पुत्र उसका उसका प्रिय पुत्र, उसका वारिस, कलेजा का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा तक को दे दिया है, दे देता है। और कुरिन्थियों को, कलीसिया वालों को खत लिखता है, पत्र लिखता है पौलुस 12वां अध्याय में। लिखते लिखते आखिर आखिर वचन में आता है 31 में, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 का 31। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 और 12 का 31। जी सर। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से हाँ बड़े बिल्कुल। वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। क्या मार्ग? कौन सा मार्ग है? पहले जोर से पढ़िए, समझ में आए। क्या उज्जवल कुमार। सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। सबसे उत्तम मार्ग, सबसे बड़ा उत्तम, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। यीशु के मार्ग। मरियम जाकर यीशु के चरणों में बैठी थी, जो उत्तम था, सबसे उत्तम। और उससे बढ़कर कुछ सेवा हो ही नहीं सकती। 10 लाखों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार करो, 10,000 गांव में जाओ, नए नए मुल्कों में जाओ, नए नए देशों में जाओ, लेकिन यीशु के चरणों में जो बैठते हैं वही उत्तम सेवा होता है। यीशु के साथ समय बिताना और यीशु के मार्ग में चलना। पौलुस सिखाता है अपने साथियों को, कलीसिया वालों को, देखो बड़े बड़े वरदानों का धुन में यीशु के जैसा, यीशु के प्रेम को, यीशु के प्रेम को सिखा रहा था वो। उसके बाद वाले 13वां अध्याय में परमेश्वर का प्रेम और उसका बेटे का प्रेम, उस मार्ग में हमें चलाना चाहता है, उत्तम मार्ग। यहोवा उत्तम से उत्तम पदार्थों को देता है। भजन संहिता 95:12, 85, 85:12। मरियम जाकर उत्तम काम को ले ली है, यीशु के चरणों में बैठती है। पिता अपने दासों को भेजता था और उसने सोचा कि नहीं नहीं, अभी दासों को नहीं भेजूंगा, मेरे सेवक को नहीं भेज सकता। तो और कई लोग थे और उसके पास भेज सकता था, लेकिन निर्णय ले लिया कि मेरा इकलौता पुत्र जाएगा, मेरा वारिस, मेरा घर का उत्तम, मेरा बेटा जाएगा। दे दिया उसके बेटे को। जब उसके बेटे को रख नहीं छोड़ा, दे दिया हमारे लिए, और हमें क्या कमी घटियों को नहीं देगा, हमारे जरूरतों को देगा। क्यों नहीं देगा? सवाल करता है पौलुस, क्यों नहीं देगा? कोई रीजन है क्यों नहीं देगा? कोई बता सकता है इस कारण की वजह से परमेश्वर अपना पुत्र को भी दे दिया लेकिन हमारे जरूरतों को नहीं देगा? कोई बोल सकता है? नेवर। कोई जवाब नहीं दे सकता। जब उसका इकलौता पुत्र को ही दे दिया, वारिस को, क्या हमारे लिए छोटे मोटे जरूरतें नहीं देगा? और यहाँ जो पहला पढ़ा है हमने,
कल जयवीर चौधरी जी जहां से शुरू किए थे, वहां देखो लूका समाचार 11 का 12 और 13। लूका समाचार जो पहला पढ़ाया गया, मदन जी आप पढ़ रहे थे वही फिर से पढ़िए। जगजीवन कुमार, मदन जी। जी सर, 11 का 11 12 13 सर। 11 सुनो तुम ध्यान से, में से सुनो सुनो सुनो, 11 का जी 12 और 13। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, अतः जब 12 और तुम 13। बूढ़े होकर जगजीवन कुमार मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वही पढ़ो, 12 और 13 पढ़ो बस। तो 11 का 12 13 ही बच्चन पढ़ रहे हैं सर। हाँ हाँ पढ़ो। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मांगो तो देगा, मांगो तो देगा मांगने वालों को। बच्चे मांग रहे थे, रोटी मांग रहे थे, तो माता पिता ने रोटी ही दिया, पत्थर को नहीं। बच्चे मांग रहे थे आज मछली खाना चाहते हैं, तो मछली लाकर बनाकर खिलाते हैं, बिच्छू को नहीं। अगर हम जाके मांगे ये यीशु, ये पिता परमेश्वर, तेरा इकलौता पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, हमें पवित्र आत्मा को दो। बच्चे मांगने से मिल रहा था वहां पर रोटी और मछली। हम क्या मांग रहे हैं? हम क्या मांग रहे हैं? यीशु सिखा रहा है, मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो, खोजो उसके राज्य को, और वो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, जो पिता पहले से जानता है, वो सब कुछ तुम्हारा होगा। जो हम चाहते हैं वो पहले से पिता जानता है, और हम जाके सही रीति से उससे मांगे। रोटी मांग रहा था तो रोटी मिल रहा था भाई बच्चों को, मछली मांग रहे थे, अंडा मांग रहे थे, तो जो मांगते थे वही मिल रहा था भाई, बिच्छू नहीं मिल रहा था उनको। और हम क्यों ना मांगते पवित्र आत्मा को? अगर मांगे तो जैसा पूरे होके भी संसार के माता पिता दे रहे हैं अपने बच्चों को, जो मांगते हैं वही दे रहे हैं, वैसा ही तो हम अच्छे पिता परमेश्वर के पास चरणों में जाकर बैठे और कहे, उससे मांगे हमें पवित्र आत्मा। जो यीशु के साथ परमेश्वर के पास एक और उत्तम पदार्थ है, यीशु भी था उत्तम इकलौता पुत्र वारिस, और उतना ही नहीं, उसकी अपनी खुद की आत्मा पवित्र आत्मा भी एक और उत्तम पदार्थ उसके पास है, और उसको भी दे देता है। वो यीशु को देने के बाद चुप नहीं रहा। यीशु के कहने से ये लोग अनाथ हो जाएंगे, पिता नादान है, घबरा जाएंगे, मैं इनको छोड़कर आया हूं, मैं ना चाहता ये अनाथ हो जाए। पिताजी इनके साथ हमेशा रहने के लिए एक और उत्तम पदार्थ तेरे पास है ना, तेरे आत्मा को भी दे दिए, उनको दे दीजिए, भेजिए। यीशु को भी दे दिया, अपने पुत्र को वारिस को, और अपनी खुद की आत्मा को भी दे दिया, पवित्र आत्मा को, यीशु के कहने से। इतना प्यार करता होगा यीशु और उसके पिता और उसकी आत्मा हमको, जो सब कुछ उत्तम से उत्तम पदार्थों को हमारे लिए दे देता है, हमारे लिए दे देता है। जो चोर निकम्मा बुरे कामों में अपराधों में पड़े जाने वाले उस पुत्र के लिए पिता अपना जान भी देने के लिए उतर आता है। ऐसा कोई पिता है जो 10 लोगों को कत्ल करता है, मर्डर करता है, चोरी डकैत करता है, पकड़ा जाता है, कैदखाने में डाला जाता है, और कोर्ट कचहरी में बुला जाता है, इसका माता को बुलाओ, पिता को बुलाओ, देखो तेरा बेटा कितना
कितना निकम्मा बन गया, दुष्ट बन गया है। क्या इसके लिए तुम दोनों को फांसी में लटका दिया जाए? तो क्या बोलते हैं वो मम्मी, वो पापा क्या बोलता है, ये दुष्ट हमारा बच्चा ही नहीं, मेरा बेटा ही नहीं है, ये दुष्ट है, मार डालो इसको। इसके लिए हम क्यों मरे? और बच्चे हैं इसके बाद और बच्चे हैं, बेटा बेटियां हैं, ये अकेला दुष्ट के लिए हम मर जाए? हम कभी नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं कहा। उत्तम पिता अपने इकलौता उत्तम पुत्र को दे दिया हमारे लिए। उत्तम पिता अपना उत्तम पवित्र आत्मा को, उसकी खुद की आत्मा को ही दे दिया हमारे लिए, हमें बचाने के लिए। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इनको छोड़ो, इनके बदले में मेरा बेटा चढ़ेगा क्रूस पर। छोड़ो छोड़ो, मेरा बेटा कुर्बान हो जाएगा, निर्दोष होकर भी दोषी बनाकर मैं उसको क्रूस पर लटका दूंगा, लेकिन इन लोगों को बचाना पड़ेगा। और इन लोगों के साथ में चलने के लिए हमेशा हमेशा यीशु जब साथ में था, चेलों के साथ, वो निर्भर होते हैं। ना खाने की चिंता होती थी, ना रहने का, ना कपड़े पहनने का, कोई चिंता नहीं होती, वो सब उस पर निर्भर होते थे। देखा जाएगा, यीशु है, वही खिलाएगा। तब जब यीशु चला गया तो क्या होगा इनका? यीशु चला गया तो क्या होगा? एक और उत्तम पदार्थ को, पवित्र आत्मा को खुदा ने भेज दिया है हमारे लिए। वो हमारे साथ है, इवन टुडे, आज भी हमारे साथ है, तुम्हारे साथ है, कलीसिया में है। जहां 2 और 3 इकट्ठा होते हैं वहां आ जाता है। वो साथ साथ चलता है, हमारा हर जरूरतों को जानता है और हमें बचा कर ले जाता है, संभालता है। बीमार पड़ गए तो चंगा करता है, दिक्कतों में है तो संभालता है, और सब सब क्लेशों में हमें अनाथ छोड़कर नहीं भागता, साथ रहता। साथ रहने के लिए ही परमेश्वर का उत्तम से उत्तम पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। मैं आखिरी बार फिर से अनाउंस करना चाहता हूं, आज 2:15 बजे, 2 बजकर दोपहर को 2:15 को गूगल मीट में लाइव में जाएंगे हम कोलकाता, जहां रूपा बहन, राजू सरकार जी की पत्नी रूपा बहन का मम्मी का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होगा। आखिरी प्रार्थना होगा उनके घर में। कुछ देर लाइव में देखेंगे। मैं सबको विनती करता हूं, अब सब ठीक 2:15 में आइए लाइव में, वो आखिरी प्रार्थना को हम अटेंड करेंगे। जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते दूर दूर से कोलकाता में, तो लाइव में आइए, ठीक 2:15 को लाइव में वो कार्यक्रम हम अटेंड करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे हम, और वहां का प्रार्थना को भी हम सुनेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। परमेश्वर मांगे तो उत्तम यीशु को दे दिया, और अभी मांगे तो उत्तम पवित्र आत्मा को भी देने के लिए तैयार है, वो देगा। सुरेंद्र कुमार जी आखिरी प्रार्थना करेंगे। सुरेंद्र कुमार जी नहीं है, सीताराम दास